ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव। अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने घर में किन बच्चों को ही वेलकम करेंगे? बाबा अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करेंगे। वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांतिधाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का ये है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता नहीं है। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ ये तीनों ही एक हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे, यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि है नहीं। घर में बैठे बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में एक है अक्षर, बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको करेंगे जो अच्छी रीति बाप की श्रीमत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। उनकी वेलकम हो। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं है। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ ये याद करो, बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे, इस छी दुनिया से अब घर जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से। कब से बुलाया था देखो, द्वापर युग से हमने भगवान को ढूंढना, बुलाना, पुकारना शुरू किया था। अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। पहले यहाँ बनाने में मेहनत कर रहे हैं, फिर जो बन गए श्रीमत पे पूरा पूरा चल के जिन्होंने अपने को गुलगुल फूल बना लिया, तो उनको फिर बाबा वहाँ वेलकम करेंगे। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है ना। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अलफ को याद करो। भले डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलफ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वो आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए ना। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है।
बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियाँ सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते हैं, जो कुछ भंडारे में बनता, वो सब दास दासियों को भी मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। भले वहाँ धन की परवाह नहीं रहती है, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे, नई दुनिया में आना ही है, महाराजा महारानी बनना ही है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति भी तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस है तो वारी जाना पड़े ना। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। ऐसे हम सब ने वायदा किया था ना बाबा से। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। सोचो, संगम युग पे ये एक ही जन्म है जिसमें हमें बाबा पे बलियार जाना है, कुर्बान जाना है, तन मन धन सहित सब कुछ उसके लिए लगाना है। फिर जन्म जन्मांतर के लिए बाबा ने कहा बाबा 21 बार जाते। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार 100 नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर ज़रूर आएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वो है काम अग्नि, ये है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हैं, बिल्कुल खाक हो पड़े हैं। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। मैं आत्मा हूँ, इतना समय दे अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बनकर ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? पूछ रहे हैं बाबा, बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाबा समझाते विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी। जब ये भारत स्वर्णिम भारत था, सतयुगी भारत था, देवताओं का भारत था, तो वहाँ शांति थी, जिसको पैराडाइज भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है, ना फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे ना।
बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। उनको फिर तिजरी की कथा कहा जाता है। तीसरा नेत्र मिल जाने की कथा है ना, तिजरी की कथा। वो तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना, तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। ये हुआ रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। अक्षर भी एक ही है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वो तो जैसे राजा है वैसा अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? बाबा कहते कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनको बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो और शांति धाम सुख तो मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना तो हो तो बैठकर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अलफ ही समझाते हैं, अलफ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते हैं शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर नहीं कह सकते। बाप तो ज्ञान का सागर है, वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करता है? बाबा तो सद्गति करने आते हैं ना, तो फिर दुर्गति बाबा पूछते कौन करता है? जैसे बाबा ने उस दिन कहा, मैं किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाता, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताता हूँ। रावण किसी को नरक में नहीं ले जाता, वो नरक में जाने का रास्ता बताता है ना। तो ये मार्गदर्शक हैं। तो जो जिस मार्ग का में चलते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब रावण को फॉलो करेंगे तो वो मार्गदर्शक बनेगा तो नरक में ही पहुँचाने वाला है। और बाबा मार्गदर्शक बना है तो हमें सुखधाम शांति धाम में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में ढेर प्रश्न उठते हैं। बाबा ने कहा तो तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सद्गति का ही ये खेल है। कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर प्रश्न उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाबा कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर ये दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है, ये सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। फिर बाबा ने कहा बाप से वर्षा मिलता है, ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है क्योंकि शांति का सागर भी वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, सबसे पहले जन्म ही उनका है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं।
बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला व्यापारी ही ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा करके फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मलकियत मिली और उड़ाकर खलास भी कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है। तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का सब में अनुभवी है। ड्रामानुसार ये भी एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता है। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज नहीं हो सकती है। ये सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उसमें उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाख रुपए के हैं। तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी होकर ड्रामा देख रहे हैं। तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष तो मिल ना सके। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना है उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं। वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। अब क्या स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। तो अगर संतुष्टता है तो प्रसन्नता है, जब तक संतुष्टता नहीं है तो प्रसन्न नहीं हो सकते, है ना। तो गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो क्या हुआ, संतुष्टता। और जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता होगी। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। पाना था सो पा लिया, कैसे बोलते, पाना था सो पा लिया, फिर क्या रह गया है? फिर अप्राप्ति का भी कोई मतलब नहीं, बात नहीं बनती। और जो बाबा ने कहा कि संतुष्टता, उसकी भी बात नहीं रहती। क्यों संतुष्ट, जो पाना था सो पा लिया तो आत्मा संतुष्ट होगी कि नहीं होगी, है ना। इसलिए बाबा कहते इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी
अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय कब होगा ये नहीं सोच के, लास्ट समय में मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए और उसकी तैयारी करें। नहीं कहते नहीं, इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो, है ना। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन उसके लिए इंतज़ाम करो, उसके लिए अपनी स्थिति बनाओ, तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी को, मधुबन घर की तरफ से बहुत सारा बाबा का, दादी का, बड़ों का, सबका प्यार और याद। और टोली भी सूक्ष्म में अनुभव करना कि आपके मुंह में मधुबन का तोशा हम डाल रहे हैं, जो आप खा रहे हो बड़े प्यार से। तो जैसे आप सबको पता है, जाने से पहले तो मैंने शायद नहीं बोला था, हाँ, क्योंकि मुरली रिकॉर्ड पिछले कल तक हम करके गए थे, क्योंकि वहाँ मॉन में भी रहना था और वहाँ वो टाइम ही नहीं मिलता है, इतना शेड्यूल टाइट रहता है ना, माहौल होता है कि कहाँ बैठ के करें, क्योंकि सब तरफ शोर और वो, इसमें साइलेंस चाहिए होती है रिकॉर्डिंग में। तो यहीं से करके गए थे 23 तारीख तक, और कल रात लेट नाइट हम आ गए। और आज के लिए हमने, अब आपके लिए आज की मुरली यहाँ आके ही रिकॉर्ड किया। तो आज पहुँच गए थे हम रात को देरी से, और बहुत अच्छी भट्ठी रही। और रोज़ का एक दिन बाप समान बनना है, ज्वालामुखी बनना है, कर्मातीत बनना है, अलग अलग रोज़ का वो था, टाइटल होता था, स्वामान होता था। और 2 दिन कंप्लीट मौन था। और हमारे बड़ी सीनियर दीदियाँ, संतोष दीदी, आशा दीदी, शारदा दीदी, सुषमा दीदी, सभी बड़े हमारे साथ होते थे। दादी भी 2 बार आए थे मिलने के लिए। और बहुत बल भरता है, मधुबन जाके बैटरी चार्ज हो जाती है। बहुत अच्छे बाबा अनुभव भी कराता है। और वो तो हर एक का अपनी स्थिति के ऊपर होता है, क्या हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसा हमारा पुरुषार्थ होता है वैसे हमारी स्थिति भी अवश्य बनती है। इसलिए वहाँ पे 3 दिन का जो भट्ठी होती है उसमें खास वो मौन में इसलिए रहने को बोलते ताकि हम पर चिंतन, पर दर्शन, व्यर्थ बोलना, ये सब से हम मुक्त रहें और बाबा बाबा करें। बहुत अच्छा, एक दिन ज्वालामुखी भट्ठी रखी थी, तो उसमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। वो मैंने शॉर्ट वीडियो में शायद मैंने सुनाया भी है, अभी वो अपलोड नहीं किया है, वीडियो बनाया, उसको अपलोड कर देंगे, वो भी आप सुनेंगे। और बहुत अच्छी भट्ठी रही मधुबन तपस्या भूमि पर। तो वहाँ जाना भी भाग्य ही है, सब तो पहुँच भी नहीं पाते हैं, इसलिए वहाँ का बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और बाबा की याद और बड़ों की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए हम लाए हैं। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में और फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति।